नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, जिनको लेकर तमाम पार्टीज अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में जुट गई हैं और हम हर बार आपको किसी एक सीट को लेकर जानकारी देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कटेहरी सीट को लेकर कि कटेहरी सीट पर आखिर जातीय समीकरण क्या कहता है और कौन सी पार्टी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। वहीं एक तरफ क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर भी अभी कुछ भी जो बात है वो साफ नहीं है, यानी कि तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन हर दिन अगर हम एनडीए की बात करें तो वहां पर जो अलग अलग पार्टीज हैं उनकी तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन अंत में क्या होगा, फैसला किसके हक में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में मेरे सहयोगी पंकज जी भी जुड़े हुए हैं जो कि इस सीट के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से बताएंगे। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज कटेहरी सीट को लेकर, वहाँ के जातीय समीकरण की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इस सीट पर जो लड़ने के लिए दावेदारी कौन कौन सी पार्टी पेश कर रही है। पहले आप जातीय समीकरण के लिए ये बताइए कि अगर जातीय समीकरण को हम देखें तो कौन सी पार्टी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देती है? देखिए, कटेहरी सीट जो है समाजवादी पार्टी की सीट है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं और ये है यहाँ अगर जाति क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ कुल मतदाता तकरीबन 18.5 लाख है, जिसमें से कि आपको दलित 4 लाख है, मुस्लिम पौने 4 लाख के आसपास, मुस्लिम भी 4.5 लाख के आसपास, कुर्मी है 1.78 है, यादव है 1,70,000 के आसपास है, ब्राह्मण 1,35,000 और ठाकुर 1 लाख मतदाता है। तो ये सीट जो निर्णायक हम देखते हैं, जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ निर्णायक भूमिका में ये सीट है। और इस सीट की सबसे बड़ी बात यह है जो समाजवादी पार्टी के मतलब का तकरीबन यहाँ पे कब्जा रहा है। इस बार जो यहाँ के ये थे लालजी वर्मा थे, यहाँ से कटेहरी सीट से बीएसपी उम्मीदवार मतलब सांसद बन गए, जो आप सांसद बन गए, तो सीट ये खाली हुई। अब देखिए इस सीट पे क्या है, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। ये सीट, इस सीट को बीजेपी जीत कर एक मैसेज देना चाहती है जो देखिए समाजवादी पार्टी के जो गढ़ है उसको हमने किला को ध्वस्त कर दिया। तो इसी सिलसिले में मुझे जो लगता है जो सीएम योगी, क्योंकि सीएम योगी को और बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में जो बड़ा जख्म उत्तर प्रदेश से मिला है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की का जो बहुमत का आंकड़ा था अगर उसी तरह से वो रहता और पुराने पिछले चुनाव की तरह उनका अगर प्रदर्शन होता और समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बन के यहाँ नहीं उभरती उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, तो केंद्र की राजनीति कुछ और होती। जो बोलते हैं जो पूर्ण बहुमत की सरकार जो अगर बीजेपी की नहीं बनी है पीएम मोदी की अगुवाई में, तो इसका बड़ा कारण उत्तर प्रदेश रहा है। तो उत्तर प्रदेश से 2 सिनेरियो एक हुआ है, जो अयोध्या जिसके नाम पे बीजेपी पूरे का जो चुनावी ताना बना था वो अयोध्या राम मंदिर के आसपास था, और उसी अयोध्या से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये 2 सीट जो है, कटेहरी सीट और मिल्कीपुर सीट, इन दोनों सीट पे सीएम योगी ने अपने पास रखा चुनाव प्रचार का जिम्मा। एक या दोनों मोटा मोटी समाजवादी पार्टी का गढ़ है एक तरह से देखें तो, मतलब विधानसभा चुनाव के लिहाज से, तो ये दोनों सीटों पे बड़ा इक्वेशन है। इसी तरह हम देख रहे हैं जो चूंकि ये 10 सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है ये चुनाव, क्योंकि इस चुनाव में, इस 10 उपचुनाव में बीजेपी जीत करके एक ऐसे मैसेज देना चाहती है कि नहीं, ये जो है अभी के जो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी तुक्के में जीत गई है ना, तुक्के में जीत गई। तो वो चाहते हैं जिस तुक्के वाला जो कंसेप्ट है वो एक मैसेज फिर जाए जो हाँ तुक्के में जीत गया, एक बार होता है ये फिर दोबारा नहीं होगा। और 2027 का जो चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, वो में हम मजबूती से और योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाए, क्योंकि अगर इस 10 सीटों पे मेरा जो अपना ये लगता है आकलन है, जो अगर इस 10 सीटों पे जो पिछला चुनाव के आंकड़े देखे 22 का, तो 5-5 पे दोनों खेमे में था। इंडिया गठबंधन के पास 5 और एनडीए गठबंधन के पास 5। तो इसमें से अगर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहता है, ठीक है, 50-50 से ऊपर वाला रहता है, अभी तो 50-50 वाला, अगर 50-50 से ऊपर वाला रहता है तो योगी, सीएम योगी का अपर हैंड होगा, नहीं तो फिर हो सकता है इससे हमें कुछ परिवर्तन बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब तक दावेदारी को लेकर जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर यह है कि अभी तक आरएलडी के साथ में ये चीज़ सामने आ रही थी कि एक सीट बीजेपी आरएलडी को दे सकती है, लेकिन हाल ही में संजय निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो कटेहरी सीट है और जो मझवा सीट है वो अपने सिंबल पर उस चुनाव
चुनाव पर लड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम समीकरण को देखें तो कहीं ना कहीं संजय निषाद की जो पार्टी है वो थोड़ी मजबूत नजर आती है, क्योंकि एक तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो वोटर हैं वो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कुर्मी वोटर्स भी हैं, इसके साथ ही दलित वोटर्स भी हैं। अगर हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करें, अब क्योंकि पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है वो बीजेपी के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखी जा रही है और बीजेपी का इस सीट पर जीतना एक तरीके से नामुमकिन ही है। अगर हो सकता है कि बीजेपी अपना नैरेटिव अच्छे से लोगों के सामने दे पाए, जनता के सामने दे पाए या उनको अपने पक्ष में कर पाए, तो ये अलग बात हो जाएगी कि ये बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आ सकता है। अन्यथा ये सीट इतनी मजबूत है समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि यहाँ पर मात्र बीजेपी आज तक एक ही बार चुनाव जीत सकी है। अभी तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतती हुई आ रही है। बहुत ज्यादा मजबूत ये गढ़ है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपनी तरफ से आखिर किस तरह की रणनीति बनाती है इस सीट के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर पासी वोटर्स भी हैं, अब ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है या फिर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां से कोई भी ब्राह्मण या फिर पासी समाज का कोई मत यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर बीजेपी ये सीट अगर संजय निषाद को नहीं देती है, निषाद पार्टी के साथ में अगर इस सीट में नहीं जाती है, तो आखिर वो किससे अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाएगी? देखिए, ये तो बात की बात होगी, जो बात की बात होगी प्रत्याशी किसे बने, लेकिन सबसे पहली बात तो सीट को लेकर खिंचाता नहीं है। देखिए 10 सीट है, 10 सीट में से जो अभी तक खबरें आ रही थी, जो बीजेपी एक सीट आरएलडी को मीरापुर जो सीट है वो देने के लिए अजीत जो हैं उनको देने के लिए वो तैयार है। लेकिन जो मझवा सीट और कटहरी सीट और दोनों सीट पे ये निषाद पार्टी, संजय निषाद की पार्टी के उम्मीदवार पिछले चुनाव में जरा मतलब चुनाव लड़े थे हाँ। और एक पे उनको मझवा से विनोद कुमार बेन जो कि सांसद बन गए। तो अब ये सवाल है और इनका कहना ये है, संजय निषाद का कहना है, जो हमें ये दोनों सीट पे जो 2022 का जो जिस फार्मूले पे हमने चुनाव लड़ा था वही फार्मूला आज भी है, उसी फार्मूला हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जबकि बीजेपी का अपना मतलब सोच है, अपनी सोच है, क्योंकि वो देश की राजनीति का दशा और दिशा दोनों बदलना चाहती है। जो एक केंद्र पे एक प्रेशर बना है केंद्र की सरकार पे, मोदी सरकार पे, जो उत्तर प्रदेश में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उत्तर प्रदेश में जो आपका है, जो आपका फार्मूला राम वाला फार्मूला नहीं चला, राष्ट्रीयता वाला फार्मूला नहीं चला, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का वहाँ जादू चल गया है ना। तो इसको बीजेपी ये चाहती है, जो ये ठीक है वहाँ जीत गए तो ये तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये तुक्के में हो गया ये है ना। लेकिन अब क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, तो यहाँ पर प्रत्याशी के ऊपर जो चुनाव है ये नहीं लड़ा जाने वाला, ये तो कंफर्म है। देखिए बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो जो मुझे समझ में आता है, वो बड़ा चेहरा लेकर चलती है। वो बड़ा चेहरा तो केंद्र में मतलब जो चुनाव हुआ, जो भी अमूमन चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ये होता है। प्रदेश में जो प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी है और 10 उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाए। और इस बार सारी जिम्मेदारी 10 विधानसभा सीट की सीएम योगी को ही दिया गया है और सीएम योगी ने फिर उसमें करके जितने भी उप मुख्यमंत्री दोनों हैं, फिर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है और महामंत्री हैं, उन लोगों को हर 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी है। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई है, जो बीजेपी 10 में से 10 लड़ना चाहती थी, अब वो 9 पे आई। 9 में से क्या दोनों सीट निषाद पार्टी के खाते में जाएगा तो 7 आपके पास आएगा। बिल्कुल, लेकिन कटेरी सीट से निषाद पार्टी हार गई। एक ये बैकफुट पर उसके पास पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पर वो बैकफुट पर है कि वो पिछली बार जीत नहीं पाई, तो आपके रिस्क क्यों ले? नहीं, तो रिस्क आपकी बात एकदम सही है, लेकिन निषाद पार्टी का भी तो अपना ये है, जो भाई मुझे 2022 का जो फॉर्मूला था, 2022 हमने दोनों सीट पे चुनाव लड़ा, 2 पे लड़ा, एक हमने जीता, एक हारा, तो हमारा इसमें हमारा प्रत्याशी होना चाहिए। और आप चूंकि गठबंधन के बड़े सहयोगी साथी हैं, तो आप हमें समर्थन दीजिए, आप हमें मदद दीजिए। आपका बीजेपी का अपना कैडर है, हमारा अपना कैडर है, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, हम जीतेंगे। तो ये दावा जो है ना, और बीजेपी के लिए कठिनाई ये है, जो बीजेपी कोई भी ये नहीं कर सकता। अच्छा, बीजेपी के साथ एक पॉजिटिव इस बात को लेके जो मुझे लग रहा है, जो संजय निषाद हैं, योगी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनको मत्स्य मंत्रालय है, तो हो सकता है जो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस बार कोई इफ एंड बट में नहीं है। लोकसभा चुनावों में भी जो एनडीए के और दल हैं वो इतना अच्छा ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी नहीं है इन दलों से। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती इन चुनावों में है और ये रिस्क लेने वाली बात होती है। तो बीजेपी का देखिए, जो यूपी में हार का जब मंथन हो रहा था, तो उसमें ये एक भी ये मुद्दा आया था, जो सहयोगी दलों का उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। तो है ये बात, लेकिन चूंकि पार्टी के आपके साथ मान लीजिए मेरा गठबंधन है, मैं गठबंधन, आप मेरे बड़े भाई गठबंधन में है, आपके मतलब छतरी के नीचे
सब कुछ अलाइन है, तो आपको वो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो संजय निषाद का कहना है जो भाई बड़ा दिल दिखाइए, हम 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, हमने चुनाव लड़ा था। लेकिन हालांकि अब देखिए ये है जो उनको कैसे वो मनाते हैं और कैसे एकजुट रहते हैं। सपोज कीजिए लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बीजेपी अभी तक चुप्पी साधे हुए, किसी तरह क्या- की कोई क्या- भी क्या- बात, क्या मुश्किल लग रहा है? कोई भी क्या- बयान बीजेपी की तरफ से सीट के बंटवारे को लेकर नहीं आया हाँ, है। नहीं आया। और लेकिन सबसे बीजेपी बड़ी ने बात अपना- यह अपना है तेवर तो कि दिखाई दिया 10 ना। सीटों पर जिस तरीके से जिम्मेदारी बांटी गई उसे और बीजेपी ने इंडिकेट अब कर दिया क्योंकि है। 2027 से पहले सेमीफाइनल ये चुनाव हैं और अगर इन सीटों पर ठीक से चुनाव नहीं लड़ा या परिणाम अनुरूप नहीं आए तो हाँ। एक बड़ा बड़ा यहाँ पर नुकसान डेंट हो होगा, सकता डेंट है हो सकता है। 2027 से पहले। हाँ, तो और जिस इसी- तरीके से इसी- इसी अवधेश बात को प्रसाद ने लेकर- कहा है कि 2027 के चुनावों में 40-50 से ज्यादा सीटें बीजेपी लाने वाली नहीं है, तो किस तरीके से यहाँ पर आत्मविश्वास है समाजवादी पार्टी के अंदर पीडीए के फॉर्मूलों को लेकर, ये भी देखा जा सकता है। हाँ, और नहीं, एकदम वाकई में आपकी- इसने फायदा दिखाया है। देखिए नहीं निश्चित रूप से पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का चला और आज के तारीख में देखें तो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन का और समाजवादी पार्टी का अपर हैंड है। लेकिन परिस्थितियां, राजनीति में परिस्थितियां बदलते रहती है। अब ये देखिए 2 जो महिला अपराध को लेकर जो 2 मामले आ गए हैं, तो उससे समाजवादी पार्टी बैकफुट चल गई। अब समाजवादी पार्टी अभी उससे उभर नहीं पाई है। योगी गवर्नमेंट जो है तो उसको लेकर एग्रेसिव है, लगातार मतलब इस तरह का बिल्कुल। अब अयोध्या और कन्नौज के मामले के बाद में कहीं ना कहीं बैकफुट पर समाजवादी पार्टी है। अगर बीजेपी इसका प्रचार प्रसार अच्छे से करती है या लोगों के जहन में इस बात को बिठा दे कि महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी का जो शासन है वो ठीक नहीं है, तो बीजेपी को जरूर एक बड़ा फायदा इन चुनावों में हो सकता है। आधी आबादी है, आधी आबादी है और आधी आबादी को साइलेंट वोटर कहा जाता है बीजेपी के लिए। निश्चित रूप से बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि आखिर बीजेपी किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी उतारती है, कौन से दल के प्रत्याशी को वो मौका देती है, रणनीति क्या होती है। लेकिन अभी अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो समाजवादी पार्टी थोड़ी सी ज्यादा मजबूत कटेहरी सीट पर दिखाई दे रही है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।